नमस्कार दोस्तों। मेरी आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट मेरी वीडियो है और मैं पहली बार हिम्मत करके वीडियो बनाना शुरू करा है मैंने। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिले, प्यार मिले। इसके लिए मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका जो है आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये 20 जुलाई को इस देश के अंदर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वो ठीक है, उस प्रोटेस्ट के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, वो जो अब चल रहा है प्रोटेस्ट के बाद, उसके ऊपर है। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर इंस्टाग्राम के ऊपर एक चीज़ पे चर्चा चल रही है, वो है रिजर्वेशन। और चर्चा दोनों तरफ से नहीं चल रही है, चर्चा केवल एक पक्ष के द्वारा चलाई जा रही है और एक पक्ष के द्वारा रूमर्स फैलाया जा रहा है। रूमर्स किस तरह का, वो मैं बताऊंगा आपको इस पूरी वीडियो में। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। रिजर्वेशन के लिए जो रूमर फैलाया जा रहा है, क्या है वो रूमर पता है? कब तक भिखारी भीख मांगते रहेंगे, कब तक रिजर्वेशन लेते रहेंगे, कब तक जो क्या नाम है रिजर्वेशन का जो है फ़ायदा लेते रहेंगे, कब तक रिजर्वेशन के सहारे इनको आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया। और मेरा खुद से आपकी तरफ जो ये रिजर्वेशन ख़त्म कराना चाहते हैं, उनकी तरफ मेरा खुद 2 कदम 4 कदम नहीं, 50 हज़ारों कदम बढ़े हैं। और मैं खुद चाहता हूँ कि रिजर्वेशन ख़त्म हो। लेकिन रिजर्वेशन ख़त्म तो आप करा रहे हो, करा लो, लेकिन आप जो है अपने आप से और भारत देश की जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, जितनी भी, मैं किसी एक गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा रहा और ना ही किसी एक गवर्नमेंट को मैं कुछ कह रहा हूँ। सारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से पूरा काम किया है, ये भी कर रही है। मोदी की जय हो, मोदी सरकार की जय हो। लेकिन आप लोगों से सवाल है मेरा, रिजर्वेशन जो ख़त्म करा रहे हैं, मेरा पहला सवाल ये है कि आप जिन रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों का रिजर्वेशन ख़त्म करा रहे हो, क्या आपने उन लोगों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए? क्या आप जिन रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों की रिजर्वेशन समाप्त करने की बात कर रहे हो, क्या उनकी मूलभूत सुविधाएं दे रखी है आपने? क्या उनकी हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल्स, क्या उनकी एजुकेशन, क्या उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो गई? आप जो रिजर्वेशन ख़त्म करा रहे हो, बिल्कुल कराओ, मेरा एक नहीं 1000 कदम आपके साथ हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम सभी के लिए एक है? क्या जो एमएलए का लड़का जिस स्कूल में पढ़ रहा है, क्या एक गरीब परिवार, वो किसी भी कास्ट या बिरादरी से आता हो, मैं जातिवाद पर नहीं आ रहा हूँ, मैं सारी जातियों के लिए कह रहा हूँ, किसी भी भारत देश की किसी भी बिरादरी से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, आप मुझे बताइए, क्या उसका लड़का जो गरीब है बच्चा, क्या उनका भी बच्चा उस एमएलए के बच्चे के साथ उसी सेम स्कूल में जा रहा है, सेम वो दलिया खा रहा है? मुझे बताओ ना। जो गवर्नमेंट उन्हें खाना दे रही है, क्या वही खा रहा है? आपके बच्चे पढ़े एसी में, आपके बच्चे पढ़े इंग्लिश मीडियम में, आपके बच्चे पढ़े पब्लिक स्कूल में, आपके बच्चों पर मेहनत करने वाले लोग हों, आप उनको ट्यूशन लगाएं 5-5 हज़ार रुपये का, क्या उस गरीब बच्चे का भी आपने राइट टू एजुकेशन वाला, या उसको जो एजुकेशन की जो मूल ज़रूरत है वो पूरी कर दी हैं? क्या उसको भी वही एजुकेशन मिल रही है? आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं एक हाई सोसाइटी के बच्चे के साथ जो एसी में रहता हो, एसी गाड़ी में जाता हो, एसी स्कूल में पढ़ता हो और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हो, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाले टीचर मिले, उसको इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाने वाले टीचर मिले, उसको स्कूल जो मिले वो उसको मतलब सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मिले? ज़रा उन गरीब बच्चों के साथ जाइए ना, जो स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स या किसी भी उसके स्कूल्स के अंदर जो भारत सरकार ने दे रखे हैं, किसी भी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं।
पता है, शायद आप भूल गए होंगे, राजस्थान के अंदर एक छत के नीचे गरीब परिवार के बच्चे असेंबली कर रहे थे और वो छत भर भरा करके गिर गई थी, उसमें कई बच्चों की जान गई थी। ये तो इंडिया के लोगों का बड़ा मतलब अजीब है कि सुबह घटना घटेगी, रात को खाना खाएंगे, सो जाएंगे और सुबह को भूल जाएंगे उस घटना को। सारी घटनाएं भूल जाते हो आप लोग। अच्छा बताइए, क्या उस गरीब परिवार का इलाज भी आपके ही हाई फाई प्रोफाइल वाले हॉस्पिटल्स में होता है? आप जिस हाई फाई प्रोफाइल वाले हॉस्पिटल्स के अंदर अपने इलाज कराते हैं, आपको आपके पास चूंकि सारी मनी है, पावर है, सब कुछ है। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं जो रिजर्वेशन खत्म करा रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म करा दो। क्या आप अपना सरनेम खत्म करना चाहेंगे? आप गरीब, आप वो अवध ओझा है, अवध ओझा है, क्या नाम है, मुझे नहीं पता कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, कौन सी जगह के टीचर हैं वो एक वीडियो में मैं सुन रहा था उनको, तो एक वीडियो में वो कह रहे थे रिजर्वेशन के बल पर ये लोग पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, कब तक रिजर्वेशन लेंगे। और एक मैंने रिजर्व कैटेगरी के बच्चे से मैंने पूछा था यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो उसने क्या बताया था यूजीसी की, ये तो उसी वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। हाँ, फिर साथ में कहते हैं कि क्या नाम है, वो पत्रकार उनसे पूछता जी, तो ये कहते हैं कि हम पे 3000 सालों तक अत्याचार होता रहा, हमारा उत्पीड़न होता रहा, रिजर्व कैटेगरी के लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े, और मैं अब उनसे यही उम्मीद कर सकता हूँ, पतंजलि जो कि एक साधु व्यक्ति था, उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करा किसकी वजह से? चलो खैर, हमें उस पर नहीं जाना है। वो पतंजलि में IAS एकेडमी चलाएंगे, तो अब उनकी सोच तो समझ में आएगी ना हमें कि अब वो किस तरह की। कहते हैं कौन सा अत्याचार हुआ, पागल हो गए क्या, पगला गए हैं क्या? अत्याचार देखना है, अत्याचार देखना है तो आज भी आ जाइए गांव में। कहो तो इस वीडियो के साथ एक नहीं हजारों वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, हजारों मैं क्या नाम है वीडियोस और फोटो शेयर कर दूंगा आज भी। उन रिजर्व कैटेगरी के लोगों को चारपाई पे बैठने का हक नहीं है। आज भी उनको मंदिरों में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, नदियों के घाट पर पीट पीट करके निकाला जा रहा है। ये उत्पीड़न नहीं है, ये उनका उत्पीड़न नहीं है। 3000 साल छोड़िए, अरे साहब, जब से इस देश में जाति को बढ़ावा दिया गया है ना, तब से इस देश के अंदर रिजर्व कैटेगरी के लोगों को आपने प्रताड़ित किया है, प्रताड़ित बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं, छोटा मोटा नहीं। और इसकी सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। वो जो स्तन टैक्स लिया जाता था, भूल गए क्या? भूल गए स्तन टैक्स? बताइए, भूल गए? पानी नहीं पीने दिया जाता था क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जबरदस्ती का क्या नाम है पानी का आंदोलन चलाया था कि उस जगह के तालाब पर जाकर के सामूहिक पानी पिएंगे हम लोग। तालाबों को छोड़िए, तालाबों में आज भी मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी या गूगल से आप निकाल सकते हैं। उस पानी, एक गिलास पानी पीने के आंदोलन जब हुआ था, बाबा साहब ने किया था, बहुत सारे रिजर्व कैटेगरी के लोग जब वहाँ पर जाकर के पानी पी कर आए थे, तो उसके तुरंत बाद वहाँ के तथाकथित लोगों ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा क्या मानते हैं, क्या कहूँ मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा, उन्होंने उसमें गाय का मूत्र, गाय का गोबर डाल करके उस तालाब को शुद्ध किया था। यानी कि हम इंसान, वो रिजर्व कैटेगरी के इंसान, आपके गाय के हिसाब से गाय की पोटी, गोबर नाम ही तो दे दिया आप लोगों ने, वरना वो है तो वेस्ट ही। जैसे इंसान वेस्ट करता है, वेस्ट त्याग करता है, जैसे और जानवर वेस्ट त्याग करते हैं, आपने उस गाय की वेस्ट को भी
रिजर्व कैटेगरी के इंसान से ऊपर रखा है। ये अत्याचार नहीं है, ये प्रताड़ना नहीं है। अरे अवध ओझा जो भी हैं आप बताइए ना, मेरी इस वीडियो का जवाब दीजिए। और जो रिजर्वेशन को खत्म कराना चाह रहा है ना, आइए खुले माइंड से मेरे मंच पे उस पर बहस करेंगे, लेकिन जबरदस्ती की कोई बहस नहीं होगी, साक्ष्य के साथ। बहुत सारे साक्ष्य हैं मेरे पास, करिए खत्म, कराइए खत्म। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से और अपने जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उनसे ये पूछिए, क्या रिजर्व कैटेगरी के लोगों को आपने उस स्तर पे लाके रख दिया है जहां पर वो आपका बराबरी से मुकाबला कर सकें? आप उस बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं जो बच्चा दिन भर भट्टे पर काम करता है। जब स्कूल से आ जाता है वो भट्टे पर काम करता है, शाम तक अपने माँ बाप का हाथ बटाता है कि मम्मी पापा के पास भी कुछ पैसे आ जाएं, और फिर सुबह ही भूखा उस सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है। जो भी उसे पढ़ाया जाता है, जो भी उसे सिखाया जाता है, क्या वो पढ़ाई, वो एजुकेशन जो सरकारी, ये आप सब भी जानते हैं, जो सरकारी विद्यालयों में उन बच्चों को दी जा रही है, क्या उस कैटेगरी के स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स के अंदर दी गई एजुकेशन की बराबर है? कैसे आप उस बच्चे का कंपटीशन उस बच्चे से कराओगे जिस बच्चे ने कभी ढंग से 1 घंटा किताब तक ना पढ़ी, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है, और उसका छोटा सा सहारा है कि भाई कि वो जो है उस कैटेगरी में आकर के कहीं ना कहीं अपने मार्क्स के बेस पर, जब चाहे कम मार्क्स आए हैं, वो एक कैटेगरी में आकर के उसका नंबर आ जाए, वो इस उम्मीद में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, एक ही वीडियो में मैं पूरी नहीं करूँगा, बहुत सारी वीडियो बनेंगी इसी टॉपिक के ऊपर, इसी रिजर्वेशन के ऊपर। देखते रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।